हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना घर पर बैठकर ही आपको इजी वे में केमिस्ट्री सिखाई जाए। आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मैं ये वादा करता हूं कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम केमिस्ट्री में नहीं रह जाएगी। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज सिखाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले हम सबसे पहले जानें कि एटम क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं व्हाट इज एटम। एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। आपको पता होगा आज के डेट में 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। इसमें से कुछ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में, कुछ गैसियस स्टेट में। इस 118 एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट ले लें, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा, वही उस एलिमेंट का एटम है। तो एटम का मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। अब एटम के अंतर्गत बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, आपने सुना होगा, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि एटम के अंदर मेनली जो होते हैं वो 3 पार्टिकल होते हैं। 3 पार्टिकल, देयर आर 3 मेन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम। कौन कौन से? बहुत दिन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है। आपने सुना होगा एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का रीजन क्या है? कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इक्वल। इसलिए कहा जाता है एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। थोड़ा सा हम लोग एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मिड पार्ट ऑफ एटम, एटम का जो बीच वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। सभी ने पढ़ा है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं। भाई एटम के अंदर मेनली 3 पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? मिड पार्ट ऑफ एटम। एटम का जो बीच वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स लाई करते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस के अराउंड सेल होता है। इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है इस तरह से सेल होते हैं, स्फेरिकल सेल, ऐसे, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से। अब क्वेश्चन था कितने सेल होंगे? पॉसिबिलिटी तो इनफाइनाइट की होती है, लेकिन आज तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उसमें मैक्सिमम 7 सेल देखे गए हैं। सेल को आप आर्बिट भी बोल सकते हैं। पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है। आज की डेट में 118 एलिमेंट्स हैं। मेनली किसमें 62 एलिमेंट डिस्कवर थे, आज 118 एलिमेंट्स हो गए, जिसमें मैक्सिमम जो सेल हम देखेंगे वो 7 देखेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी कहां तक है? इनफाइनाइट। इन सेल्स को K, L, M, N, O, P, Q से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एटम के न्यूक्लियस में लाई करते हैं। बचा क्या हमारा? इलेक्ट्रॉन। इस सेल में इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, जिसको हम आगे बात करेंगे। अब वास्तविकता में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल में नहीं रहते हैं। हर एक सेल सब सेल से मिलकर बना है। हर एक सेल किससे मिलकर बना है? सब सेल से। सब सेल जो होता है वो ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है। मतलब
इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं रहते हैं। हर एक सेल जो होता है, सेल इसी को ऑर्बिट भी कहते हैं, हिंदी में लोग कोश कहते हैं। हर एक सेल सब सेल से मिलकर बना है। सेल कंसिस्ट ऑफ सब सेल। सब सेल जो है कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल, मतलब सब सेल जो होता है वो ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से एक क्लॉकवाइज मूव करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करता है। तो अब हम लोगों ने क्या जाना कि हर एक सेल सब सेल से मिलकर बना है, सब सेल ऑर्बिटल से मिलकर बना है, और ऑर्बिटल के भीतर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से एक क्लॉकवाइज मूव करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अब हम एक एक करके सेल के बारे में बात करते हैं। पहले हम फर्स्ट सेल की बात करेंगे। फर्स्ट सेल विच इज नोन एज के। फर्स्ट सेल को के से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक सेल सब सेल से मिलकर बना है, आपको बताया था सब सेल ऑर्बिटल से मिलकर बना है। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हमने पहले सेल के की बात कर रहे हैं। पहले सेल में एक सब सेल होता है जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले सेल में एक सब सेल होता है जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सब सेल बताइए किससे मिलकर बना है? ऑर्बिटल से। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम लोग एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं? 2। तो फर्स्ट सेल के पास एक ऑर्बिटल है, इसलिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों? 2 रहेंगे। कभी कभी पूछेगा कोई आपसे फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं, 3 क्यों नहीं रहते? तो बच्चों क्या जवाब दोगे? फर्स्ट सेल के अंदर एक ऑर्बिटल रहता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर? अब हम लोग सेकंड सेल की बात करते हैं। तो सेकंड सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए आपने ध्यान से किधर, पहला सेल के और दूसरा सेल एन। हर एक सेल किससे मिलकर बना है? सब सेल से। तो जो सेकंड सेल है वो 2 सब सेल से मिलकर बना है, एस एंड पी। क्लियर? सेकंड सेल के अंतर्गत 2 सब सेल होते हैं जिसको हम एस और पी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। वो ध्यान सुनिए मेरी बात को। अब सब सेल किससे मिलकर बना है? ऑर्बिटल से। एस सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बता दिया आपको। पी सब सेल के भीतर 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? px, py, pz। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। सेकंड सेल में 2 सब सेल हो गए, एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी के भीतर 3 ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड सेल के पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। तो 4 2 जा 8। तो सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। क्लियर बिल्कुल? नाउ थर्ड सेल की हम बात करते हैं। थर्ड सेल देखिए इधर, के ए एन। थर्ड सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। सेल किससे मिलकर बना है? सब सेल से। तो थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं जिसको हम लोग एस, पी और डी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एस के भीतर एक ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5। इन पांचों की नेमिंग भी जान लेते हैं। जो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं उनको dxy, dyz, dxz, dx² माइनस y स्क्वायर, dz² से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए थर्ड सेल में? 5, 3, 8 और 1, 9। थर्ड सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 9 है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। तो टोटल थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने लाई करेंगे? 80। नाउ इन फोर्थ सेल which is known as n। चौथे सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं? n से। फोर्थ सेल में 4 सब सेल होता है। कौन कौन सा बोलो भाई? s, p, d और f। s के भीतर 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, ऑलरेडी आपको पहले बता दिया, d में 5, और f में इसके हिसाब से बोलो 1 से 3, 3 से 5, अब कितना हो जाएगा? 7। अगर हम इनकी नेमिंग की बात करें, सातों ऑर्बिटलों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? fx3, fy3, fz3, fx y² माइनस z², fy z² माइनस x², fz x² माइनस y², fx yz। तो फोर्थ सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए कितने हो गए? 7, 5, 12, 3 ऐड करिए 15 और 16। 16 2 30।
क्लियर होगा? तो फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगा? फर्स्ट सेल में एक सबसेल होता है, सेकंड सेल में 2 सबसेल होते हैं, थर्ड सेल में 3 सबसेल होते हैं, फोर्थ सेल में 4 सबसेल होते हैं, 4 सबसेल होते हैं। नाम बताओ चारों सबसेल का, S, P, D और F। सबसेल के भीतर क्या होता है? ऑर्बिटल। S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि फिफ्थ सेल में कितने सबसेल होंगे, बताओ बच्चों, फिफ्थ सेल में कितने सबसेल होंगे, तो मेरा जवाब क्या होगा? चौथे। बोलो भाई, तू कोई बताएगा भाई? तीसरे सेल में 3 सबसेल, चौथे सेल में 4, तो पांचवें में कितने होंगे? 5 सबसेल होंगे। S, P, D या उसके बाद भी आगे G का नंबर आएगा, H का नंबर आएगा। लेकिन अभी जितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है उनके इलेक्ट्रॉन S, P, D अपने आ जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपका आंसर क्या होगा कि फिफ्थ सेल में कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे? 5 होंगे। S, P, D के बाद क्या आ जाएगा? G। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पांचवें सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, पांचवें सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो क्या जवाब होगा? बिल्कुल टेंशन नहीं। पांचवें सेल में बताओ भाई जल्दी से, पांचवें सेल में सबसेल कितने होते हैं? 5। जल्दी बोलो कौन कौन सा? S, P, D, F और एक G। अच्छा, S में एक ऑर्बिटल, P में 3, D में 5, F में 7, तो G में क्या हो जाएगा? 9। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे? ऐड करिए 25। और 25 ऑर्बिटल्स होंगे पांचवें सेल में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 50। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 25 ऑर्बिटल होंगे फिफ्थ सेल में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 50। तो हम क्यों ना एक फार्मूला बना लेते हैं, जनरल एक फार्मूला बना लेते हैं। क्या कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स इन एनी सेल, कोई भी सेल, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी सेल, टोटल नंबर ऑफ सबसेल बताइए इन एनी सेल। जैसे 5 में कितने सेल होंगे? 5। बोलो भाई, 5 में कितने सेल होंगे? 5। तो मतलब जो सेल का नंबर होगा उसके भीतर उतने ही सबसेल होंगे। 6 में कितने सबसेल होंगे? 6। 7 में बताइए कितने होंगे? 7। 8 में कितने होंगे? 8। जो सेल का नंबर होगा उसके भीतर उतने ही सबसेल होंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इक्वल टू n। यहां पर जो n है नंबर ऑफ सेल है। अच्छा, दूसरी बात, कोई चीज विशेष बात आप नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा विशेष बात। अगर अभी आपको नीट में बैठना है, आईआईटी में बैठना है, कोई अदर कंपटीशन में बैठना है, तो मैं आपको आश्वस्त करूं, बोर्ड में तो बिल्कुल बेस्ट करेंगे। निश्चित तौर पर आप कंपटीशन में भी, चाहे वो आईटी फील्ड का हो, चाहे मेडिकल फील्ड में आप जाना चाहते हो, बिल्कुल आप बहुत अच्छा करेंगे, इस बात का विश्वास रखें भाई। क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, थोड़ा सा आराम से आपको रिलैक्स में पढ़ा रहा हूं। अगला वीडियो जो आएगा वो थोड़ा फास्ट होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चाहे वो अगर आप आईटी के एग्जाम में बैठे हैं या मेडिकल एग्जाम बैठे हैं, चाहे अपने बोर्ड में बैठे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम उस टॉपिक से लेके उस चैप्टर से लेके चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो कहीं से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस क्लास आप जब भी हो रेगुलर करें, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इक्वल टू n। टोटल नंबर ऑफ सेल, सबसेल, उसके बाद किसका नंबर आता? ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ, अगर आपसे ऑर्बिटल्स पूछे किसी भी सेल में, इन एनी सेल, देखिए भाई थोड़ी राइटिंग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, कि जल्दी में आपको अच्छा ना समझ में आ रहा हो, अपना जो है उसको आप देख लीजिएगा, स्टॉप करके चेक कर लीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल n स्क्वायर। जैसे पांचवें सेल में बोलो कितने ऑर्बिटल होंगे? 25, स्क्वायर कर लीजिए। और तीसरी बात, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल। बताओ भाई, अगर ऑर्बिटल n स्क्वायर है तो इलेक्ट्रॉन तो दुगना हो जाएगा ना, 2n स्क्वायर हो जाएगा। ये तीनों फार्मूला आप याद कर लीजिए। बोलो भाई, किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल n, ऑर्बिटल्स n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद इसमें कोई डाउट हमको नहीं लगता किसी को डाउट कोई होगा, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत, पहले हमने एटम जान लिया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मेनली 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस के अराउंड सेल होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट सेल होते हैं, अभी तक सेल देखे गए, जिनको KLMNOP से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक सेल सबसेल से मिलकर बना है। सेल कंसिस्ट ऑफ सबसेल, सबसेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल्स,
ठीक। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, जिसमें से एक क्लॉकवाइज मूव करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट शेल में एक सबसेल होता है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 सबसेल होते हैं, और पांचवें में 5, छठवें में 6, इस तरह से होती है। अब एटम के बारे में जब हम जान लिए, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको हम बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बच्चों, पहले मेरी बात आप ध्यान से सुने। एटॉमिक नंबर 1 से 55 तक बिल्कुल आज ही बिना कोई देरी किए हुए लर्न करने, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन लेना है। तो आपको जब एटॉमिक नंबर ही नहीं पाए मतलब पता होगा, तो आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहला काम आप कि 1 से 55 तक बिल्कुल लर्न कर लीजिए, बिल्कुल लर्न कर लीजिए, बिल्कुल विदिन 1 मिनट आप पूरा सुनिए। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा हूं, आज एक पहला ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे करते हैं, शॉर्टकट मेथड से भी कैसे करते हैं ये भी आपको बताएंगे। पहले एक जनरल ट्रेंड जो है, आप पहले इसको सीख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अबाउ के द्वारा दिया गया ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन को कैसे हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं, एसपीडीएफ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे भरते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये ऑर्डर जो है क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7d। तो बहुत से बच्चों को कई सब कैसे याद होगा, मेरी मानो तो आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल लर्न कर लीजिए। अगर बाय द वे आपको लर्न नहीं है तो मैं तरीका बताऊं, 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका एसपीडीएफ आपको पता है सबसेट है, आप 1 to 8 सर्कल बना के 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, ऊपर नीचे एक एक सर्किल छोड़कर अब पी सबसेल को लिखिए। 2p एक ऊपर छोड़ दी, 2 से स्टार्ट करके 2p 3p 4p 5p 6p 7p, नीचे भी एक सर्किल छोड़ दीजिए एक बार, फिर एक ऊपर सर्किल छोड़िए 3d 4d 5d 6d, फिर ऊपर एक सर्किल छोड़िए, f सबसेल को रिपीट करिए 4f 5f। एक बार देख लीजिए आप, हो गया 1 to 8 s को लिखिए, ऊपर नीचे एक सर्किल छोड़ के p की लाइन लिखिए, फिर ऊपर नीचे एक छोड़ दीजिए d सबसेल को रिप्रेजेंट करिए, फिर ऊपर नीचे एक सर्किल को छोड़कर f को रिप्रेजेंट करिए। अब इनको आप कट कर लीजिए 45 डिग्री, तो बहुत से बच्चे ऐसे काटना शुरू कर देते हैं। 45 डिग्री पर आप ऐसे कर, पहले 1 1 को 2 बार काटिए, फिर 2 2 सर्किल को 2 बार काटिए, फिर देखिए 3 3 सर्किल को, फिर 4, लास्ट में अगर 4 सर्किल कट हो रहा है तो आप समझिए कि आपने बिल्कुल सही ड्रॉ किया है। देखिए 4, तो एक एक सर्किल को 2 बार काटिए, 2 2 को काटिए, 3 3 को काटिए और 4 4 सर्किल को 2 बार काटिए। आगे हेड बना दीजिए भाई, पहले वाले हेड को दूसरे वाले को टेल से जोड़ दीजिए, इस तरह से आप जोड़ दीजिए आराम से। अब यहां से स्टार्ट हुई है, अंत तक लिखते हैं, तो यही ऑर्डर आएगा। देखिए 1s आप भी घूम जाइए, 2s 2p 3s 3p 4s, देखिए ध्यान से 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s, उसके बाद देखिए 5f 6d 7p 8s। क्लियर? दूसरा एक तरीका और बताते हैं, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो रही है तो और दूसरा तरीका बताते हैं। एसपीडीएफ हम आपने पहले पढ़ लिया था, एसपीडीएफ क्या है, सबसेट। अच्छा मैं लिख लेता हूं, एसपीडीएफ क्या है, सबसेट, फिर लिखता हूं तो एस पी डी एफ। क्लियर? नंबर निकल लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। एस, इस एस को आप 2 बार लिखेंगे ऐसे। अब पी पे आइए, पीएस, पी से तो पी से एस एस 2 बार लिखा आपने, अब पी को ले लीजिए, पी एस
दो बार लिखिए आप एस, जैसे एस एस दो बार। अब डी को लिखिए, बोलिए डी पी एस, दो बार लिखिए डी पी एस, फिर बोलिए डी पी एस, फिर बोलिए अब इसको एफ पर एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, उसके आगे एफ डी पी एस। अब बोलिए, अब ये नंबरिंग बोलिए एस की नंबरिंग फर्स्ट है तो एस के आगे 1 लिख लीजिए, ये फर्स्ट एस को 1 मान के, अब बाकी इस वाले का नंबर क्या होगा 2, ये 3, देखो ये वाला S4 हो जाएगा, देखिए ये वाला S5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और कहीं ऐसा है ये देखिए ये 7 हो जाएगा। अब P कहां से स्टार्ट होगा 2 से, यहां 2 लिखिए 2P, अब अगला वाला थर्ड हो जाएगा 3P 4P 5P 6P, आगे होगा उसी तरह से बोलो भाई D किस नंबर से स्टार्ट होगा 3 से 3D, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा बोलो भाई, ये वाला D क्या हो जाएगा 4D, अगला बोलो ये क्या हो जाएगा 5D, ये वाला क्या हो जाएगा 6D, और आगे भी। अब बोलिए F 4 नंबर से स्टार्ट है 4F, बोलो भाई ये 5F। अब आप देख लीजिए यही ऑर्डर आपको फिर आ गया होगा। बोलिए सबसे पहले 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D। दो तरीके आपको बताए, पहला ये वाला मेथड और दूसरा ये मेथड। वैसे आप लोग कोशिश करिए ये पूरा लर्न कर लीजिए, देखो जैसे मैं सुना रहा हूं 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P, इस तरह से आप लर्न करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। क्लियर हो गई बात बिल्कुल, कोई डाउट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान से एक बात सुनिए, जहां दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके पुनः आप देखिए और अधिक से अधिक अपने मित्र फ्रेंड जो भी हो आपके उनको बताइए, कोई भी वीडियो हमारा मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री के एक प्रकार से मास्टर बनना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपसे कहा ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। अब देखिए हमने इसलिए पहले कहा था आपसे कि पहले आपको एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर जैसे बताइए कितना होता है 35। ये ब्रोमीन हो गया। जब तक उसका आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तब तक आप उस एटम का या उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपने तो भाई लर्न कर ही लिया है, ब्रोमीन का कितना है 35, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, मतलब ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको हमको sp-df में भरना है। अब भरने का ऑर्डर भी पता हो गया, कौन सा ऑर्डर को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे 1s में, बोल भाई 1s। अच्छा अभी आपको बताया था मैंने sp-df जो होते हैं ये सब सेल होते हैं, और सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, s में चूंकि एक ऑर्बिटल होता है, जब एक ऑर्बिटल होगा तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे 6, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे 10, f में 7 ऑर्बिटल होता है इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे 14। तो याद कर लें आप, s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, d सब सेल में 10 करेंगे, और f में इलेक्ट्रॉन कितने फिल करेंगे 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर मतलब भरेंगे। अब ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, मतलब ब्रोमीन के पास 35 इलेक्ट्रॉन है, इनको हम इसमें भरना है 1s 2s 2p के अंदर भरना है। तो बोलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं 1s में, और s में कितने इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं 2। बोलिए इलेक्ट्रॉन आप ऊपर भरिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। भरते मत चले, यहां तक देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 2 4 10 12 18 20 और 30। वैसे आपको लर्न होना चाहिए 4s तक 20 होता है, 3d तक 30 होता है। 3d के बाद हो गया 5 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन दिया और को फिल करना है, तो 3d के बाद किसका नंबर आता है 4p। तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं 6, लेकिन मेरे पास तो 5 ही बचे हैं भाई, तो हम p में 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका ब्रोमीन का। ये सेल है, ये सब सेल है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी से बोलो 2, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये सेकंड है तो ये भी तो सेकंड है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 6 कितने हो गए 8। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो कहां-कहां थर्ड है 2 6 8 और 10 कितना हुआ 18। और फोर्थ सेल की बात करें तो फोर्थ सेल में बोलो भाई 2 ये है 5 ये है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए 35 होगा। क्लियर होगा बिल्कुल, कोई डाउट? अब एक आप अपने मन से करिए, एक छोटा सा देते हैं आपको, जैसे हमने कहा आपको टिनका करना है, जल्दी से आप करके चेक कर लीजिए बिल्कुल सही है कि नहीं। चलिए अब आप लोग चेक कर लें टिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सही है कि गलत है, तो आप चेक करें।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर तो हम लोग को लर्न हो ही गया है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करेंगे, 1s में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d के बाद बोलिए 4p, 4p6, 4p के बाद किसका नंबर होता है 5s2, 4d, बोले यहाँ तक 30 था, बताया था 30, 36, 38। अब हमको 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं 10, 4d के बाद किसका नंबर आता है भाई, 4d के बाद बोलिए 5p, 5p कितना होगा टोटल 30 यहां तक है, 36, 38, 48, अब 2 इलेक्ट्रॉन अब इसमें क्लियर। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, सेकंड सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में बोलिए 2 और 6, 8 और 10, 18, और फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन आप ऐड करिए 2 ये है और 2 ये है, कितने होंगे 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए 50 क्लियर। इसी को फर्स्ट सेल में कहकर आपसे क्वेश्चन पूछे के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कभी भी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछता है टीम में के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, के का मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको बताया था पहले वाले सेल को क्या बोलते हैं के सेल, इसको एल इलेक्ट्रॉन बोला जा सकता है, इसको एम इलेक्ट्रॉन, इसको एन के एल एम एन, नेक्स्ट सेल बोलिए तो के इलेक्ट्रॉन 2, एल इलेक्ट्रॉन 8, एम इलेक्ट्रॉन 18, एन इलेक्ट्रॉन 18 और ओ इलेक्ट्रॉन क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इतने एक्सेप्शनल केस है जो कमीशन में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस होगा, कैसे बहुत इजी वे में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से हमारे एक्सेप्शंस हैं। अक्सर कमीशन में एक्सेप्शनल से ही क्वेश्चन एराइज होते हैं क्लियर। और बाकी आप तक तो प्रैक्टिस करिएगा।